जय हिंद दोस्तों। यूपी होमगार्ड मिशन टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं कुछ नदियों के ऊपर हैं, जो कि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कुल 30 क्वेश्चंस हैं जो कि नदियों से रिलेटेड है, और इन क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे नदियों से रिलेटेड से। तो चलिए आज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियोज को भी लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज को। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा नदी यूपी के किस जिले से बाहर निकलती है? ए गाजीपुर, बी बलिया, सी चंदौली, डी वाराणसी। आंसर होगा ऑप्शन बी बलिया। क्वेश्चन नंबर 2, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? आपको इसका आंसर कमेंट करना है एंड बताना है कौन सा नदी है। ए गंगा, बी यमुना, सी सोन, डी केन। आंसर होगा ऑप्शन सी सोन। क्वेश्चन नंबर 3, यूपी की किस नदी को रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है? ए केन, बी रामगंगा, सी बेतवा, डी गंडक। आंसर होगा ऑप्शन बी रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंडन नदी यमुना की सहायक का उद्गम कहाँ से होता है? ए शिवालिक पहाड़ियाँ, बी यमुनोत्री, सी विलम ग्लेशियर, डी रोहतांग पास। आंसर होगा ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 5, गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील यूपी के किस जिले में है? ए पीलीभीत, बी शाहजहांपुर, सी लखीमपुर खीरी, डी बहराइच। आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहांपुर। क्वेश्चन नंबर 6, यूपी में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा सही होगा। ए मथुरा, बी सहारनपुर, सी बागपत, डी शामली। कमेंट करो जल्दी से और बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सहारनपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बेतवा और यमुना नदियों का संगम यूपी के किस जिले में होता है? ए जालौन, बी हमीरपुर, सी बांदा, डी इटावा। कमेंट करो जल्दी से और बताओ कहाँ पे इनका मेल होता है, कौन से ज़िले में। ये हमारे ही ज़िले में होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी हमीरपुर। हमीरपुर के पास ये जो नदियां हैं बेतवा और यमुना ये मिलती हैं। हमीरपुर में अलग अलग रहती हैं जो बीच हमीरपुर से, उसके बाद थोड़ा दूर जाकर वो आपस में मिल जाती हैं। तो इसका आंसर होगा हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी को प्राचीन काल में चर्मवती कहा जाता था? ए बेतवा, बी चंबल, सी केन, डी सोन। आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल। क्वेश्चन नंबर 9, माता टीला बांध यूपी के किस जिले में स्थित है? ए झांसी, बी ललितपुर, सी महोबा, डी हमीरपुर। आंसर होगा ऑप्शन बी ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 10, यूपी में केन नदी किस जिले से प्रवेश करती है? ए बांदा में, बी चित्रकूट, सी ललितपुर, डी मिर्ज़ापुर। ये भी हमारे पास का ही है, आपको पता होगा हमीरपुर के पास क्या पड़ता है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए बांदा में। क्वेश्चन नंबर 11, शारदा नदी काली नदी यूपी के मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ए बनबसा, बी टनकपुर, सी पीलीभीत, डी बरेली। आंसर होगा ऑप्शन सी पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी यूपी और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है? ए गंगा, बी यमुना, सी हिंडन, डी चंबल। आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना। क्वेश्चन नंबर 13, चंबल नदी यूपी के किस जिले में यमुना से मिल जाती है? ए इटावा, बी औरैया, सी जालौन, डी आगरा। आंसर होगा ऑप्शन ए इटावा में। क्वेश्चन नंबर 14, गरवा घाट और
दशाश्वमेध घाट किस नदी के तट पर है? ए यमुना, बी गंगा, सी सरयू, डी गोमती। आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। क्वेश्चन नंबर 15, राजघाट बांध परियोजना यूपी और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, अयोध्या शहर किस नदी के दाएं तट पर स्थित है? ए गोमती, बी सरयू, सी घाघरा, डी राप्ती। इसका आंसर आपको कमेंट करना है एंड बताओ कौन सा आंसर है वो सही होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सरयू। क्वेश्चन नंबर 17, राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए तिब्बत, बी रुकुमकोट, सी मिलम, डी मापचा चुंगो। आंसर होगा ऑप्शन बी रुकुमकोट। क्वेश्चन नंबर 18, गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है? ए सरयू, बी ताप्ती, सी गंडक, डी रोहिणी। आंसर होगा ऑप्शन बी राप्ती में। क्वेश्चन नंबर 19, सोन नदी यूपी के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरती है? सिर्फ यूपी के एकमात्र जिले से। ए मिर्ज़ापुर, बी सोनभद्र, सी चंदौली, डी गाजीपुर। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सोनभद्र से। क्वेश्चन नंबर 20, सई नदी का उद्गम यूपी के किस जिले से होता है? ए हरदोई, बी उन्नाव, सी लखनऊ, डी रायबरेली। आंसर होगा ऑप्शन ए हरदोई। क्वेश्चन नंबर 21, माता टीला बांध को और किस नाम से जाना जाता था? आपको ये पता होगा कि माता टीला बांध कहाँ स्थित है। मैंने क्वेश्चन के पहले आया था जो कि था ललितपुर, इसको याद करके रखना। और माता टीला बांध का दूसरा नाम क्या है? ए रानी लक्ष्मीबाई सागर, बी गोविंद बल्लभ पंत सागर, सी राजघाट बांध, डी परीक्षा बांध। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई सागर। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे माना जाता है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी हिंडन। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यमुना। यमुना नदी को प्रदूषित नदी माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23, वाराणसी शहर गंगा नदी के किस तट पर स्थित है? ए बायां तट, बी दायां तट, सी दोनों तट, डी बीच में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बायां, बी से वाराणसी, बी से बायां तट। क्वेश्चन नंबर 24, गंडक नदी यूपी के किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? ए गोरखपुर देवरिया, बी महाराजगंज कुशीनगर, सी कुशीनगर देवरिया, डी बलिया और गाजीपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराजगंज और कुशीनगर के बीच। क्वेश्चन नंबर 25, यूपी में वाटर टैक्सी सेवा हाल ही में किस नदी में शुरू की गई है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोमती, डी सरयू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा नदी में, जो कि अभी गंगा नदी साफ है, सबसे अच्छी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26, कन्हाई किस नदी की सहायक नदी है? ए गोमती, बी हेडर, सी केन, डी सोन। आंसर होगा ऑप्शन डी सोन में। क्वेश्चन नंबर 27, रिहंद बांध यूपी के किस स्थान पर है? ए पिपरी, बी ओबरा, सी रेणुकूट, डी चुर्क। आंसर होगा ऑप्शन ए पिपरी। क्वेश्चन नंबर 28, चित्तौड़ा झील जो टेरी नदी का उद्गम है किस जिले में है? ए बहराइच, बी गोंडा, सी श्रीबस्ती, डी बस्ती। आंसर होगा ऑप्शन ए बहराइच। क्वेश्चन नंबर 29,
गोमती और गंगा का संगम यूपी में कहाँ होता है? ए प्रयागराज, बी कैथी, सी वाराणसी, डी बलिया। प्रयागराज तो वाराणसी होगा नहीं, ये मान लो ख़त्म कर दो। अब कैथी और बलिया बचा, इन दोनों में से आंसर होगा ऑप्शन बी कैथी। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। यूपी की किस नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है? ए हिडन, बी गोमती, सी आमी नदी, डी यमुना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोमती नदी। चलिए, ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन थे।